केजीएन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं वर्ग 6 नवोदय विद्यालय प्रवेश हेतु गणित विषय की तैयारी करा रहा हूं। इस तैयारी के क्रम में पिछले वीडियो में हमने साधारण ब्याज पर चैप्टर समाप्त किया था और आज मैं प्रतिशत चैप्टर को शुरू कर रहा हूं। और मैंने ये देखा है पूर्व के परीक्षाओं के पेपर के अनुभव से हम आपको बता रहे हैं कि शायद नहीं बल्कि बिल्कुल कंफर्म कि कम से कम प्रतिशत से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर प्रश्न में पूछे जाते हैं। आपको मालूम है कि इस प्रवेश परीक्षा में गणित विषय से 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चा वही ऑब्जेक्टिव बनाएगा जो वह सब्जेक्टिव रूप में घर पे हल करेगा और बगैर प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा। जैसे कहावत है, रसरी आवत जात सिल पर परत निशान। इसका अर्थ यह हुआ कि पुराने जमाने में जो कुआं हुआ करता था और रस्सी से डोल से पानी भरा जाता था उसमें, तो रस्सी के दाग से, रस्सी के रगड़ से कुएं के ऊपरी मुंडी पे जो पत्थर या ईंट होते थे उस पे जो है दाग पड़ जाता था। यानी कि उस पत्थर के तुलना में उस रस्सी की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन बार बार उस पर रगड़ खाने की वजह से उसमें दाग पड़ जाता था। तो उसी तरह है कि बगैर प्रैक्टिस के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और जो बच्चे नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको जो है 3 विषयों पर फोकस करना है। वह विषय है तर्कशक्ति परीक्षा, दूसरा है गणित, तीसरा है हिंदी। आप जो है अपने घरों पे कम से कम रोज 1 सेट बनाएंगे या 2 सेट बनाएंगे। गलती होने पर घबराए नहीं, जो गलती करता है वही सही करता है। चलिए अगला चैप्टर प्रतिशत है। प्रतिशत का पहले अर्थ समझिए। इसका अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। प्रति सैकड़ा का क्या अर्थ हुआ, आपको एकदम सिंपल भाषा में समझा दे रहे हैं। बिहार के फल में सबसे मशहूर फल है लीची। जब आप मुजफ्फरपुर का ये प्रोडक्ट है, जब मुजफ्फरपुर स्टेशन पर जाएंगे ना, तो लीची की दुकानें जो लगी होती हैं, वो वहां लीची किलो के भाव से नहीं बिकता है। वो कहता है 100 रुपया सैकड़ा। यानी कि वो हो गया प्रति सैकड़ा। यानी कि 100 लीची लेंगे तो 100 रुपया आपको पेड करना पड़ेगा। 200 लीची लेंगे तो आपको 200 रुपया पेड करना पड़ेगा। यानी प्रति सैकड़ा मतलब 100 पे, जिसकी काउंटिंग 100 पर हो उसे प्रति सैकड़ा कहते हैं। अब इसमें सवाल है, इस चैप्टर का फर्स्ट सवाल है, किसी भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलो। आप प्रतिशत को किस संख्या से डिनोट किया जाता है, तो इसका साइन सिंबल दिया है। अब रही बात किसी भिन्न को प्रतिशत, निम्न भिन्न को प्रतिशत में बदलें। तो प्रतिशत में बदलने के लिए अगर आपका एक भिन्न है 3/4, तो आपका प्रतिशत में कैसे बदलेंगे आप? तो बिल्कुल आसान है। अगर आपसे ये पूछा जाए किसी भिन्न को प्रतिशत बदले, तो सबसे बेस्ट उपाय यह है कि उसमें आप 100 से गुना कर दें और प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। यानी कि आपको यहाँ फॉर्मूला एक मिला, किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत में बदलना हो, चाहे वो भिन्न में हो और चाहे वो दशमलव में हो, तो उसमें 100 से गुना करना पड़ेगा।
जैसे 3/4 को प्रतिशत में बदलना है तो 3/4 इंटू 100, 4 से कट जाएगा 25 चौका 100, 25 के 75%। दूसरा एग्जाम्पल, दशमलव को प्रतिशत बदलना हो, दशमलव का कोई अंक है 0.25 को प्रतिशत में बदलना है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम भिन्न में बदलेंगे 25/100। अब आप पूछेंगे कि आपने 100 क्यों लिखा दशमलव के लिए 1, और दशमलव के बाद क्या ठो अंक है, 2 ठो अंक है, 2 ठो 0। अब एक भिन्न में एक थोड़ा सा आपका नॉलेज है भिन्न में, और आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, भिन्न के ऊपरी हिस्से को क्या कहते हैं? तो ऊपरी हिस्से को कहा जाता है अंश। यह आपका अंश है, और निचला हिस्सा क्या है, हर है। अंश को इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं और हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। अब हम लोग उस भिन्न को जो पढ़ेंगे, फ्रैक्शन जहां भिन्न पढ़ेंगे वहां हम इसके बारे में डिटेल्स जानेंगे। यहाँ जो पढ़ रहे हैं डिटेल्स हमको किसके बारे में जानना है, तो परसेंटेज के बारे में जानना है। तो ये 0.25 कन्वर्ट हो गया 25/100 में, अब मल्टीप्लाइड बाई 100, दिस इज इक्वल टू 25%। तो हमें उम्मीद है कि आप जो है इस पर अगर कोई भिन्न दिया गया हो तो आप उसको प्रतिशत के रूप में चेंज कर लेंगे। तो कुछ सवाल आप लोगों के लिए हम दे रहे हैं, इसे आप प्रतिशत में चेंज करेंगे। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है 33/100। क्वेश्चन नंबर 2 है 7/25। क्वेश्चन नंबर 3 है 11/40। क्वेश्चन नंबर 4 है 6/5। इन सवालों को आपको प्रतिशत में रूप में बदलना है। तो इसमें से किसी एक और सवाल का आप हल ले लीजिए हमसे। माने 4 नंबर सवाल, इसको प्रतिशत में बदलना है। इसको कैसे प्रतिशत में बदलेंगे, तो 6/5 क्या करना है भाई, तो हम बताए इसमें 100 से गुना कर दीजिए, तो मल्टीप्लाइड बाई 100। 5 के टेबल से 100 का मतलब कटेगा 20 मरतबे, और 20 में 6 से मटेगा 20 छके 20 है 120%। अब इसको आगे बढ़ाते हुए अब पहला क्वेश्चन था कि भिन्न को प्रतिशत में बदलो। दूसरा प्रश्न कि प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलो। प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलें, दूसरा टाइप है। तो दूसरे टाइप में आप देखें, ये सवाल दिया गया है 35%, कोई आपसे पूछता है 56%, तीसरा आदमी कह रहा है कि 37.5%। इसको कहता है कि भिन्न के रूप में बदलें। आपको वहां क्या किए थे, प्रतिशत में बदलने के लिए किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के क्या किए थे, 100 से गुना किए थे, जस्ट उसका उल्टा काम। तो मल्टीप्लाई का उल्टा काम क्या होता है, डिवाइड, यानी गुना का उल्टा काम भाग। तो आप क्या करेंगे, यहां एकदम आप मेरी बात समझ गए होंगे। जो लोग मेरी बात को समझ रहे हैं सीधे क्या करेंगे, 35/100 लिख देंगे और इस चिन्ह को गायब कर देंगे। हमें इस चिन्ह को गायब करना है। प्रतिशत को जब हम भिन्न बदलेंगे तो ये चिन्ह अपने आप गायब हो जाएगा, यानी 5 सते 35 और 20 बचे 7/20 हो गया। और पुनः हम कहें आपसे कि इस भिन्न को प्रतिशत बदलें, तब क्या होगा, तब ये होगा कि 7/20 गुने 100, यानी कि प्रतिशत कहां बदल रहा है, भिन्न में, अभिन्न यहां कहां बदल रहा है, प्रतिशत में। तो जिस तरह सवाल पूछे उस तरह आप जवाब देंगे। 20 बचे 100, 7 बचे 35%, आपका सवाल आ गया।
दूसरा सवाल 56/100 है। 2 से 2 दूनी के 4, 2 8 16, 2 से यहाँ 50, 2 से 14, 2 से 25, यानी 14/25। ये भिन्न हो गया आपका। फिर आपको लग रहा है कि डिफिकल्ट दशमलव आ गया, तो दशमलव लड़के बहुत डरते हैं। भाई डरिए नहीं, जो डर गया सो मर गया। हर हार के पीछे जीत है, ठीक है। इसलिए कार की तरफ पीछे नहीं भागिए। अगर गोली खानी है तो कहां खाएंगे? सीने पे, पीठ पे नहीं। तब यहां देखिए 375 दशमलव के लिए एक अंक है 10 गुने 100। 5 के टेबल से कटाएंगे। 5 7 35, 5 3 15, 73/1000 आंसर। पांच 7 35 और 5 3 15, अब 5 गुना 10, यानी 73/200 इसका आंसर हुआ। अब अगला टाइप 2 टाइप हो गया। तीसरा टाइप जो आज इस वीडियो का जो है अंतिम भाग होगा। तीसरा टाइप में है कि निम्न भिन्न को अनुपात के रूप में व्यक्त करें। अनुपात के रूप में व्यक्त करें। आपका सवाल क्या है? पहला 17%, दूसरा 72%, तीसरा 12.5%, चौथा 225%। आपका 2 सवाल का हल हम कर रहे हैं। 2 सवाल आप खुद से हल करेंगे। 17% बराबर 17/100 हटा दीजिए, और अनुपात के रूप में लिखने के लिए 17:2 2 बिंदु दीजिएगा, तो इसको इस्टू अनुपात 100। इसका आंसर ये हुआ 72% बराबर 72/100। कटाइए इसको 2 से 50, 2 से 2 3 6, 2 6 12, 2 से कटाइए 25, ये 18 दूना 36, 18/25, 18:25, यानी कि 18:25 आंसर। आज का वीडियो यह समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों।